देखो पॉलिटी में हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, क्या कनाडा पढ़ लिया था? पॉलिटी में कनाडा कहाँ से आ गया? ये तो जियोग्राफी में आना चाहिए था कनाडा, है ना। मैप वाली क्लास में कनाडा आ जाता तो समझ में आता अभी। हाँ हाँ, हमने अपने संविधान में कनाडा से क्या लिया है वो पढ़ा था। तो ऐसे बताओ, मतलब लड़कियों का रहता है कुछ भी। सर कनाडा पढ़ा था हमने उसमें, है ना। उसमें ये देखो कह रही हैं बोलते तो हैं कम से कम मतलब बोलने का मतलब कुछ भी बोलोगे क्या है? बोलना है तो कुछ भी बोल दो, अब बाद में कह दो कि हम बोलते तो हैं। क्या है? चलो, हमने कनाडा से पढ़ लिया था क्या क्या हमने अपने संविधान में लिया। किसी को याद है कनाडा से हमने क्या क्या लिया था? सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, है ना। लिया था नहीं लिया था? सारी चीजें उसी से रिलेटेड थी। राज्यपाल के चुनाव का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव की पद्धति, वो सब वगैरह, वो सब बवाल हमने लिया था। अब हम आज बात करते हैं कि जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। आ जाओ, प्यार से आना, हिलाना नहीं है। वाह, हाँ नहीं देख पाए भूलवश। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? हमने जर्मनी से क्या क्या लिया है। किसी को पता है जर्मनी से क्या क्या लिया है? जर्मनी से क्या लिया है? अच्छा, जर्मनी पता है, जर्मनी में हिटलर रहता था, है ना। इतना खच्चर आदमी, इतना खच्चर आदमी, इतनी मारपीट की, है ना। तो वहां पे बवाल हो जाएगा। जहां पे हिटलर रहेगा वहां पे क्या होगा? बवाल। इतना मारपीट करेगा कि वहां बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाएगी तुमको लगेगा कि आपातकाल लग गया है। कैसी कंडीशन? हाँ, मतलब हिटलर वाली बातें ये हैं कि वो कहता है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो, है ना। हमारे यहाँ भी एक हिटलर हुआ करती थी। कौन? इंदिरा गांधी। वो भी ऐसे ही कर देती थी। उसको भी जब मूड होता था तो वो इमरजेंसी लगा देती थी, है ना। वो भी कहती थी जनसंख्या नियंत्रण करना है तो क्या करो, एक तरफ से सबकी नसबंदी करा दो, है ना। तो हमारे यहाँ भी हिटलर हुआ करती थी। अच्छा, हमारे यहाँ वाली हिटलर जो है उनका भी तात्पर्य सीधा सीधा किससे है? आपातकाल से है ना। जब भी कुछ गड़बड़ लगता था आपातकाल लगा दो, होता नहीं था। हिटलर भी यही था। हिटलर आपातकाल जैसी सिचुएशन बना देता था, इतनी मारकाट कर देता था कि तुमको लगेगा कि आपातकाल चल रहा है, बाहर निकलना नहीं है, ठीक है ना। तो जर्मनी से याद रखना कि आपातकाल से संबंधित कुछ भी जानकारी होगी तो वो कहाँ से होगी? जर्मनी से होगी। और आपातकाल से संबंधित क्या जानकारी है? आपातकाल में क्या होता है? आपातकाल में तुम्हारे मूल अधिकार तुमसे छीन लिए जाते हैं। क्या होता है आपातकाल में? डायरेक्ट तुम्हारे क्या होते हैं? मूल अधिकार तुमसे छीन लिए जाते हैं। तो यही बात हमने जर्मनी से ली है ना। आपातकाल के दौरान, आपातकाल तो पता है ना, आपातकाल के समय क्या होता है? मूल अधिकार तुम्हारे क्या हो जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। क्या हो जाता है? दिख रहा है इधर? आपातकाल के दौरान क्या होता है? तुम्हारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, क्या कहेंगे इंग्लिश वाले? बताओ इसको, बताओ सीबीएसई वालों। हाँ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। ऐसे ही तो कुछ होता है। क्या होता है? ऐसे ही होता है। तो तुम्हारे मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सस्पेंड समझते हो कि निलंबित कर दिए जाते हैं। निलंबित का मतलब होता है कुछ समय के लिए। जैसे तुमने देखा होगा अधिकारियों का सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंड हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? वो सस्पेंड होते हैं कि फिर कुछ दिन के बाद, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सस्पेंड होते हैं। फिर वो अपने काम पे आ जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। तो क्या वो परमानेंट हुए थे, वहां से खत्म हो गए थे अपने पद से? नहीं, कुछ समय के लिए वो हटा दिए गए थे। उसी को क्या कहते हैं? सस्पेंशन। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया है निलंबन, यानी कि क्या? सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑफ कहेगा फंडामेंटल राइट्स। अब तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? सस्पेंशन हो जाएगा। मतलब कुछ समय के लिए इनको हटा दिया जाएगा। अब वो कुछ समय क्या रहेगा? जब तक आपातकाल रहेगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो क्या होता है? इमरजेंसी के दौरान तुम्हारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। क्यों खत्म कर दिए जाते हैं? अच्छा, आपातकाल पता है क्यों लगता है? आपातकाल तो पढ़ रखा सबने। बताओ आपातकाल क्यों लगता है?
जब हमारे देश में युद्ध हो जाता है, आपस में हम लोग लड़ने लगते हैं, हमारे सब लोग एक तरफ हो जाओ, हम अकेले मार के पीटने लगो हमको, है ना, दूसरे देशों के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो आपातकाल लग जाएगा पक्का। चलो दूसरा, आपात ये कह रही आपातकाल कई प्रकार के होते हैं, कई, हाँ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरे इसी को बता लेने दो, पहली बार तो बोल रही हैं ये महिलाएं हैं, उसमें भी तुम टांग अड़ा रहे हो। हाँ बोलो। तुमने कहा आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वो तुमको बताने हैं कौन कौन से। तुमको ये नहीं बताना किन सिचुएशन में आ जाएगी। अब तो तुम बताते कि इन सिचुएशन में आपातकाल आ सकते, तो तुमसे वही पूछते, है ना। देखो इसीलिए हम क्या कहते हैं, देखो इनको खुद भरोसा है कि इनमें कॉमन सेंस नहीं है, खुद मान लेती है कि इनमें कॉमन सेंस नहीं है ना, मान के बैठ गई है। इन्होंने कहा कि देखो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। हाँ देखो क्या होता है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। हमने तीनों प्रकार के आपातकाल पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं? एक होता है आर्टिकल 352 में जो दिया हुआ है, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा आपातकाल होता है जो पूरे देश में लग जाता है, पूरा देश बंद, चक्का जाम, है ना, पूरा देश में क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। वो जो 352 के तहत लगता है ना, उसको कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं, है ना। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। पढ़ा चुके, मार पीट देंगे भी, यहीं पर लाठी उठाएं फिर। किसकी सलाह पर देते हैं आपातकाल? किसकी सलाह पर लगता है? पूरा मंत्रिमंडल पढ़ा है, पूरी डिटेल में होता है कि लिखित देना पड़ेगा, है ना। पहले होता था, इंदिरा गांधी होती थी, फोन पे कह देती थी, हो जाता था। फिर उसके बाद में हमने मंत्रिमंडल, कैबिनेट बना दिया। कैबिनेट शब्द हमने बाद में जोड़ा, इसीलिए तो जोड़ा। कैबिनेट शब्द कहाँ पे जोड़ा हमने? अनुच्छेद 352 में ही तो जोड़ा, नहीं जोड़ा? 352 में ही तो आपातकाल लिखा हुआ है। 352 में आपातकाल है, वहीं पे हमने कैबिनेट शब्द को भी जोड़ दिया कि आपातकाल लगेगा कैसे? कैबिनेट के सलाह पर, वो भी लिखित, है ना, पूरी कैबिनेट के लिखित सलाह पर। तो कैबिनेट शब्द का पूरे संविधान में तुमको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, केवल यहीं पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, उसी में जहां पे ये चर्चा की गई है कि कैसे लगेगा, तब उसमें लिखा गया है कि कैबिनेट की सलाह पर, लिखित सलाह पर क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। तो तुमको अगर ये क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 352 में, है ना। तो एक तो हो गया ये राष्ट्रीय आपातकाल, हमारी मैडम लगा दी थी। हमारी मैडम मतलब हमारी अभी मैडम नहीं है, मतलब हमारे देश की मैडम थी वो, है ना। तो वो लगा दी थी, उनका नाम जानते हो? इंदिरा गांधी, है ना। तो वो लगा दी, कब लगाई थी? ये देखो 1971। अरे खच्चरों, मतलब इतना बताने के बावजूद कुछ नहीं, मतलब युद्ध भी करा दिए 1971 वाला अलग मैथ की क्लास में, 1975 वाला पूरा पढ़ा दिए हैं इधर। हाँ, खाली युद्ध याद होता है, कह रहे हैं खाली सर युद्ध ही तो याद होता है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं होता, लड़ाई सारी याद है। हाँ, तो 1975 में लगा था। कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? 1975 में लगा था। अच्छा 1971 में भी लगा था, जैसे इसने कहा ना, 1971 में भी लगा था, है ना। लेकिन वो था वो वाला जब हमारा युद्ध की सिचुएशन थी, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, है ना। और 1965 में भी हमने लगाया था। 1965 में भी हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, है ना, वो भी हम जीत लिए थे। एक और लगा था, हाँ 1963 62 में हुआ था हमारा चीन के साथ युद्ध, है ना। तब हम लगाए थे आपातकाल। तो ऐसे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग गया? देख लो क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल 100 से ज्यादा बार लग गई। हाँ मतलब क्या ही बात है, राष्ट्रीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। क्या बात, अभी हम खुद कह रहे हैं, डेट गिना दी कि 1962 में लगा, 1965 में लगा, 1971 में लगा, 75 में लगा, हम खुद गिनाए हैं। सर अभी लगा ही नहीं है, अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा। कितने बार लगा है? अब क्या ही बताएं, इसीलिए अब हम कहते बताओ हम गलत कहते हैं, हम इनके बारे में गलत कहते हैं? नहीं ना, इनके में क्या होता है? ये कह रही बहुत होता है। तो चलो छोड़ो, मजाक बहुत हो गया। तो आपातकाल की बात करते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 में है, और दूसरा है अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356, और एक इसमें है अनुच्छेद
360, आर्टिकल 360, है ना। तीनों अलग अलग हैं। पहला वाला जो हमने 352 वाला बताया वो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 वाला बताया वो राज्य आपातकाल है, और 360 वाला वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। राज्य आपातकाल जो है 356 वाला वो 121 बार से भी ज्यादा बार लगाया जा चुका है। और तुम्हारा ये राष्ट्रीय आपातकाल मानसी का कहना है एक बार भी नहीं लगा है ना। डेट गिना देने के बावजूद भी इनको एक बार भी नहीं लगा। तो आपातकाल ऐसे लग जाते हैं। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब युद्ध की सिचुएशन आ जाती है ना। आंतरिक विद्रोह हो जाता है। आंतरिक विद्रोह में वो भी सशक्त विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, शस्त्र के साथ विद्रोह होना चाहिए, है ना। पहले इसमें शब्द था आंतरिक अशांति, फिर वो हमने हटा दिया था, है ना। उसमें बवाल कर दिया था इंदिरा गांधी ने इसी चक्कर में। तो आंतरिक अशांति हमने हटा दिया और क्या लाया, सशस्त्र विद्रोह, है ना। तो सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, है ना। राज्य आपातकाल तब लगेगा जब लगेगा केंद्र को कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब हो जाएगा। या फिर राज्य के राज्यपाल को लग जाए कि हमारे राज्य का क्या हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, राज्य आपातकाल लगा सकते हैं, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हो नहीं कहते हो, वही वाला। वित्तीय आपातकाल, जब हमारी वित्तीय साख खतरे में पड़ जाए तो हमको लगे कि हमको आपातकाल लगाना चाहिए, तो हम वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं अनुच्छेद 360 के तहत, है ना। तो ऐसे ही जब भी आपातकाल लगते हैं तब तुम्हारा क्या होता है, मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, निलंबन हो जाता है। हनन तो हो गया तुम्हारा गलत दुरुपयोग किया जाए, वो हनन हो गया, है ना। निलंबन मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाना, कि कुछ समय के लिए तुम अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। मूल अधिकार वही अधिकार होते हैं जो तुमको जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी ना हो करके नरक हो जाए। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा, तो ठीक है। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं कि जिसमें अगर तुम्हारे वो अधिकार छीन लिए जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसे हो जाएगी, नरक हो जाएगी। जैसे देखो, जेल में जाते हो, जेल में तुम्हारे बहुत सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे कुछ भी बोलने की आज़ादी, है ना, तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, तुम्हारा वो अधिकार चला गया। कहीं भी आने जाने की आज़ादी, है ना, घूमने की आज़ादी तुम्हें, है ना। तो ये सारी आज़ादियाँ तुम्हारी छीन ली जाती हैं। बस तुम्हारी आज़ादी क्या रहती है, जिंदा रहने की आज़ादी, कि तुम जिंदा रहोगे, है ना, बस यही। हाँ, 19 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में दिया हुआ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो वो 21 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो तुम्हारे क्या रहते हैं, बच्चे रह जाते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, बताओ, बाकी छीन लिए जाते हैं। जितने भी तुम्हारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार तुमको पता है ना। हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितना भी लिखा है सब तुम्हारे मूल अधिकार, तुम्हारे लिए सारी बातें लिखी गई हैं कि तुमको ये अधिकार होंगे। क्या अधिकार होंगे तुमको खुद नहीं पता है। तुम्हारे अधिकारों का कुछ शोषण कर ले तुमको पता ही नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं तुम्हारे अधिकार हैं क्या क्या। लेकिन तुमको लगता है जो तुम करते हो ना, तुमको लगता है ये तो नेचुरल है ना, ये तो सबका अधिकार है, सब लोग करते ही हैं, है ना, कि हम किसी भी सरकार को गाली देना है तो सब लोग करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा हर जगह नहीं होता। तुमको ये अधिकार दिया गया है। संविधान बनाने वाले तुम्हारे जो थे, तुम्हारे बहुत हितकर थे, वो सोचते थे कि हमारे बच्चे आगे आएंगे तो हमको गरिया तो सके कम से कम, इसलिए उन्होंने रख दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, अनुच्छेद 19 में रख दिया। कहा अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जब भी बच्चे हमारे चाहें सरकार को गरिया सकें तो हम लोग गरियाते हैं। अभिव्यक्ति मतलब जो भी हमारी व्यक्ति के अंदर से है, अभिव्यक्त करना, भी उसको व्यक्त कर देना, है ना, बोल देना। व्यक्त करना मतलब क्या, हाँ, अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 में, है ना। क्या कहते हैं, जो भी मन में आए बोल दो, है ना। कहते हैं संघ बनाने की आज़ादी, हम गुट बना लेंगे अपना, है ना। एक जगह सभा करने की आज़ादी, एक जगह मिल करके हम क्या कर लेंगे, सभा कर लेंगे। बहुत जगह ये नहीं होता कि तुम मिल करके, जब भी आपातकाल लगेगा तो ये नहीं कि तुम बैठ के एक जगह मीटिंग कर लो, बहुत सारे लोग बुला करके पूरी रैली कर रहे हैं, पीले जाओगे, बहुत बुरी तरीके से पीले जाओगे, है ना। पता लगा हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल गंभीर चल रही है, एकदम से हम लड़ाई कर रहे हैं, पूरी हमारी सेना उधर बिजी है, सरकारें उधर बिजी हैं, उधर ध्यान देने पे, और तुम इधर बवाल मचा रहे हो कि हमको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार दो, लगाया धरना करे हो, हमको रोजगार चाहिए, है ना। फिर सरकार तुमको उठाएंगे और फिर तुमको ले जाके साइड में रोजगार देंगी, है ना। फिर ऐसा रोजगार देंगी कम से कम 1 महीने तक तुम बेरोजगार नहीं होगे, है ना। तो तुमको ऐसा लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, होते। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी सरकारें क्या होंगी, कहीं दूसरी जगह युद्ध में बिजी होंगी या ऐसी आंतरिक अशांति का माहौल होगा, उस समय तुम्हारे मूल अधिकारों को तुम्हारा निलंबित कर दिया जाएगा। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नहीं निलंबित होते हैं, पर ज़्यादातर अधिकार तुम्हारे क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं जो नहीं निलंबित होते हैं, क्या तुमको पता है इसके बारे में? देखो, हाँ, वो एक है अनुच्छेद 20। कौन सा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में पता है क्या है? ये बस 2 ही दिन की क्लास रहेगी, उसके बाद में बताएंगे संविधान की विशेषताएं और फिर संविधान स्टार्ट कर देंगे। और जब संविधान स्टार्ट कर देंगे तब तुम सारे अनुच्छेद पढ़ना उसमें एक तरफ से। अभी तो बीच बीच में बताया जो भी यहाँ आते रहे। तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के, क्या बताया गया है,
क्या बताया गया है? अपराधों के दोष सिद्धि, क्या होता है? दोष सिद्धि से संरक्षण, क्या होता है? हाँ, समझ में आई बातें? अपराधों के दोष सिद्धि से तुमको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। कोई भी तुम अपराध कर देते हो उससे तुम अपनी बात रख सको कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। जब पुलिस तुमको पकड़ने आए तो तुम अपना पक्ष रख सको कि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे पक्ष है, तुमको मेरी बात सुननी चाहिए, तुम मुझे बिना मतलब के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो वही क्या कहलाता है? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। ऐसी बात किसमें लिखी गई है? अनुच्छेद 20 में। जब पहली बार इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर, तब ये वाला भी सस्पेंड कर दिया था, है ना। कहा उठा लो सबको, एक तरफ से उठा लो, और टारगेट बना करके अपोजिशन वाले नेताओं को उठाया, और फिर ऐसा उनको रोजगार दिया वहाँ पे कि फिर उसके बाद में कहीं बैठने के लायक नहीं रह गए थे, खड़े रहते थे लोग, है ना। तो ऐसा सिस्टम था। तो अपराधों के दोष सिद्धि से भी संरक्षण में तुम ऐसा क्या होता है, अभी तुम इसमें मांग सकते हो। आपातकाल भी चल रहा होगा तो भी तुमको कोई ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, है ना। तो अपने घर में बैठे हो, पुलिस आ गई कि चलो भैया बुलाया है मोदी जी ने, है ना, डायरेक्ट तुमको न्योता बुलाया है, दावत देंगे तुमको वहीं, है ना, पनीर बनी है, तो तुम क्या है, तुम वहाँ पे मना कर सकते हो कि हम नहीं जा रहे, बताओ, है ना, मेरा पेट खराब है, क्या मुझे बताओ, मेरा दोष क्या है, दोष सिद्ध करो मेरा, है ना, मेरा दोष सिद्ध करो, हम सिद्ध करेंगे कि हम दोषी नहीं हैं। तुम भी अपना पक्ष रखो, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, ऐसे तुम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो यही क्या कहलाता है? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। तो ये वाला तुम्हारा निलंबित नहीं होता है। क्या होता है? ये वाला निलंबित नहीं होता, ये वाला अधिकार तुम्हारा बना रहेगा। ये तुम्हारा क्या है? मूल अधिकार है ना। मूल अधिकार तो पता है ना, ऐसे अधिकार जिनको ना ही कोई सरकार छीन सकती है और ना ही कोई पब्लिक, समझ रहे हो ना। सरकार भी नहीं छीन सकती और पब्लिक भी नहीं छीन सकती। दो प्रकार के अधिकार होते हैं, पता है कौन कौन से? ये देखो, ये देखो भाई, क्या बात है। बस दो ही चीजें चाहिए महिलाओं को, बस अपने जीवन में दो ही चीजों से मतलब है। एक तो उनको बकबक करने को दे दिया जाए, बोलने से उनको मना ना किया जाए, जो भी मन में आता है बकते रहें, है ना। और इनकी यही सबसे पहली डिमांड होती है कि जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने, कोई भी तर्क वितर्क ना करें इनसे। यही इनकी सबसे बड़ी डिमांड होती है। होती नहीं होती? हाँ, केवल हम ही बोलेंगे, जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी सब गलत है ना। तो यही इनका मानना है। तो यही इन्होंने साबित भी कर दिया। अभी कहा कि हमको बस बोलने का अधिकार चाहिए, है ना। और दूसरा अधिकार, हमको खाने का अधिकार चाहिए। 24 घंटे हमको बस खाने दिया जाए, है ना। काम करने को कुछ भी ना कहा जाए। हमसे क्या कहा जाए कि बस तुम खाओ, खाते रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको बस दो ही अधिकार चाहिए। इनसे बाकी सारे अधिकार छीन लो, इनसे पढ़ने का अधिकार छीन लो, इनसे जीने का अधिकार छीन लो, इनको गिरा गिरा के मारो, इनकी मुंडी काट के अलग रख दो, गर्दन इधर रख दो और बाकी शरीर अलग रख दो। इनको जीने का अधिकार नहीं चाहिए, है ना। इनको अनुच्छेद 21 नहीं चाहिए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? इनको ये स्वतंत्रता चाहिए नहीं, प्राण की स्वतंत्रता नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? केवल बोलने का अधिकार चाहिए। प्राण तो एक दूसरे के ऐसे ही ले लेंगे, है ना। इनको हाँ, बोलते बोलते दूसरे के प्राण ले लेंगे। इनको नहीं चाहिए ये सारे अधिकार। इनको पता है कि हमको बोलने का अधिकार मिल जाए, फिर हमको किसी को अपने आगे टिकने ही नहीं देने हैं, है ना। तो इनको केवल ये अधिकार, वो वाले अधिकार चाहिए, है ना। अनुच्छेद 19 वाले सारे चाहिए बस इनको, है ना। एक और रहता है, उसमें बताई नहीं, ये घूमने का भी चाहिए होता है इनको, है ना। इनके बड़े सपने रहते हैं कि इनको हिमालय में जाना है ना। अब इनको ये भी नहीं पता है कि जहाँ यहाँ पे थोड़ा ही टेम्परेचर गिरता है, 28 डिग्री पे आता है, इनकी नाक बहने लगती है और वहाँ माइनस में जाएंगी, है ना। और इनको जाने के सपने रहते हैं हिमालय पे, वहाँ माइनस में टेम्परेचर, यहाँ थोड़ा ही कम होता है टेम्परेचर, 28 डिग्री पे आता है। इनकी अलग ही सिचुएशन होती है ना। लेकिन इनको क्या चाहिए? इनके सपने होते हैं कि हिमालय, हम कहाँ जाएंगे? हिमालय पे जाएंगे। इनको केरल जाना होता है ना। यहाँ बारिश थोड़ी भी हो जाएगी, ऐसे कहेंगे अरे कीचड़ है, हम नहीं जाएंगे। और जाना कहाँ है इनको? केरल। वहाँ हर रोज होती है ना। वो चांस ही नहीं वहाँ बाहर निकलने का। सपना होता है इनको केरल घूमने का, है। हम तो यही कहते हैं भाई, जिसको केरल जाना हो हमसे बताए, है ना। उसका पहले हम यहाँ पे ट्रायल करवाएंगे, है ना। भरे हुए कीचड़ में लुटवाएंगे। अगर तुम यहाँ लौट लिए तो मतलब तुम केरल में भी जाने के लायक हो। अगर तुमसे कोई कहता है कि हमको केरल घूमने की तमन्ना है, तुम तुरंत वहाँ कीचड़ ढूंढो आसपास के, तो लौट के दिखाओ, है ना। अगर तुम इसमें लौट लिए और सक्सेसफुल हुए तो तुमको हम ले चलेंगे फ्री के खर्चे पे। नहीं लौटेगा कोई, तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। तुमको देखो सारे टिप्स हम देंगे। अरे गड्ढों, तुम्हारा नहीं बता रहे हैं, तुम महिला हो, हम महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं।
देखो ये कह रहा है ये सर ये कल से महिला है। तो हम बताते हैं हमने क्या कहा था। हमने तुम्हारे लिए सजेशन दी थी कि तुम्हारी अगर कोई महिला मित्र है और तुमसे इस प्रकार की डिमांड करती हैं कि तुम उनको कहाँ हिमालय घुमाने ले जाओ, है ना। तो अगर ऐसी डिमांड करती कि इनको हिमालय पे जाना है तो तुम यही वाला एक्सक्यूज देना, कौन सा जो हम तुमको अभी दिए थे, है ना, कि यहाँ का टेम्परेचर तुमसे झेला नहीं जाता और वहाँ का कैसे झेलोगे। दूसरा केरल, दो ही इनके सबसे फेवरेट जगह होती हैं, एक तो हिमालय पे जाना होता है, दूसरा केरल जाना होता है, और दोनों के लिए तुमको हमने एक्सक्यूज बता दिए हैं। अगर तीसरा भी कोई तुम्हारी महिला मित्र है जिनको तीसरा एक्सक्यूज चाहिए तो तीसरी जगह घूमना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सक्यूज है। ये मत सोचना कि तुमको केवल हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, है ना, तुमको सारी चीजें सिखाएंगे कि तुम इनसे बचना कैसे है ना। देखो लड़कों के बारे में कोई कमेंट नहीं, है ना, लड़के सब क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। दैहिक स्वतंत्रता की बात करें, लोग चिढ़ रहे हैं कि सर जी बहुत हीरो बनते हैं अपने आप को, हमको मिलेगा मौका किसी दिन सामने आएंगे तो हम भी बताएंगे। ऐसा क्या सोच रहे हो तुम्हें, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हो, जब सामने आ जाते हो तो फिर मतलब कुछ भी बोलोगे। चिड़ी बैठी है ये, अगर तुम लोग ना हो तो हम यही मार खा जाएं, है ना। लाठियां छुपा के लिए इधर रखते हैं ये सारी, इधर से मार पीट ना हो जाए। तुम लोग रोज आया करो यार, ऐसा होगा किसी दिन तुम लोग कम संख्या में हुए, इनकी बहुमत हुई तो सोच लेना अगले दिन से क्लास बंद है। नहीं, अगर बाई चांस हो गया कि तुम्हारी जनसंख्या कम हुई और इधर बढ़ गई तो अगले दिन से गुरुजी इंजर्ड रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अनुच्छेद 21, जिसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। तो इनको प्राण और दैहिक दोनों स्वतंत्रता नहीं चाहिए, इनको केवल बोलने की आज़ादी चाहिए और खाने की आज़ादी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ चाहिए ये अभी कह रही हैं सर नहीं जिंदा भी, हाँ ये कह रही कि देखो सर जिंदा रहना भी थोड़ा थोड़ा जरूरी है ना। तो सर ये वाला भी चाहिए, है ना, बाकी चल जाएगा लेकिन ये वाला भी चाहिए। हाँ वही तो कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जिंदा रहने के जरूरी है तो ये वाला भी चाहिए। आपातकाल क्या कहता है, आपातकाल में तुम्हारे ये दोनों ही अधिकार निलंबित नहीं होंगे। क्या होंगे, ये दोनों के दोनों अधिकार क्या होंगे, ये बोलो, निलंबित नहीं होंगे। क्या होंगे, निलंबित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर फायदा ही क्या, हमसे और अंग्रेजों में दोनों में अंतर ही क्या है। अंग्रेज भी तो एक ऐसा ही कानून लेकर के आए थे, साइमन कमीशन, याद है किसी को नहीं याद है, तो वो भी यही कहते थे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून है, तुम अपनी बात रख ही नहीं सकते, किसी ने तुमको उठाने की बात कर ली तो तुमको उठा के ले जाएगी पुलिस, है ना, फिर तुम कुछ ही नहीं कर सकते उसमें। तो उसी का हम लोगों ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तो कम से कम हमको दोष सिद्धि तो अपना करने दो कि हम सिद्ध कर देंगे हम गलत नहीं है, हमने अपराध नहीं किया, इतना तो हमको अधिकार दो, है ना। तो उसी का हमने विरोध किया था। तो ये बात हमने ध्यान रखी कि उसके चक्कर में लाला लाजपत राय की प्राण गए थे, है ना, उन्होंने अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खो दी थी, इसलिए हम ये वाला भी नहीं देंगे और ये वाला भी नहीं देंगे। मतलब जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा इनको छोड़ दिया जाएगा, ये नहीं जाने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल अधिकार तुम्हारे चले गया, आपातकाल लग गया है, दूसरों के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, सरकार तब तक इधर में अपना साइड बिजनेस भी निपटा ले, है ना। तुम्हारी किसी से लड़ाई चल रही विधायक जी के साथ में, विधायक जी क्या कहें, तुम्हारा ये वाला अधिकार खत्म हो चुका है, अभी तुमको हम क्या करते हैं, तुमको हम मृत्यु दंड देते हैं, तुम मर जाओ, है ना, तुमको मर जाने का हम श्राप देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये वाला हनन हो जाएगा। अब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे मूल अधिकार कहे गए, तो चला जाएगा, है ना। इसका फायदा उठाएंगी सरकारें, कहीं पे भी लगा देंगी आपातकाल, और वहाँ पे क्या होगा, नहीं राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, राज्य आपातकाल लगने में क्या दिक्कत होती है। और लग गया राज्यपाल को कि हमारे यहाँ का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, विफल हो गया, और जैसे संवैधानिक तंत्र विफल हुआ तुम भी विफल हो जाओगे इसके चक्कर में, अगर ये तुम्हारा नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना। तो ये मैटर बन जाता। इसलिए हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, कहा कि ये दोनों अधिकार इनको निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, बाकी सारे मूल अधिकारों को तुम निलंबित कर दो, लेकिन ये वाले अधिकार निलंबित नहीं होंगे। कौन कौन से, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आया। तो ये कहां से लिया हमने, जर्मनी से। आपातकाल जैसे ही आए, आपातकाल तुम समझ लेना जर्मनी वाला, वहीं पे बार बार लगता होगा आपातकाल, क्योंकि हिटलर रोज मारता होगा रोज सुबह उठ के, है ना, तो तुमको लगता होगा रोज वहां पे क्या है, आपातकाल जैसी सिचुएशन है। तो वहां पे लोगों ने कहा होगा कि हमको ये वाले दोनों परमानेंट दे दो, बाकी तुम हमारे हनन करते रहो, हमको चल जाएगा, है ना, पर ये वाले दोनों परमानेंट दे दो। तो वहां से हमने ले लिया जर्मनी से, ऐसे याद हो जाएगा। छापो इनको, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, जर्मनी समझ में आया पूरी तरीके से। अब देख लेते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ जानते हो,
सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया है? सोवियत संघ जानते हैं? सोवियत संघ को कौन सा देश है ये? यूएसएसआर कहते हैं, है ना। ये हमने जब इससे कुछ लिया था तो वो समय कौन सा था? हमारी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946, 47, 48 उसी दौरान हमने कुछ लिया होगा, ऐसे ही तो लिया होगा। उसी दौरान हमने इससे लिया था क्या, जो भी हमको लेना था। तब ये एक देश हुआ करता था जिसका नाम होता था यूएसएसआर, सोवियत संघ, है ना। बहुत बड़ा देश हुआ करता था, दुनिया का सबसे बड़ा देश। फिर क्या हुआ 1991 में? क्या हुआ 1991 में? इसका हो गया विभाजन। क्या हो गया? विभाजन। और ये टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। और इतने टुकड़े हुए कि दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके इतने टुकड़े हुए। भारत के विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हुए, है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, है ना, तीसरा भारत हुआ। वैसे इसके भी टुकड़े हुए तो ये 15 देशों में टूट गया। कितने देशों में? क्योंकि ये बहुत बड़ा था, है ना। और जब बहुत बड़ा देश टूटेगा तो बहुत टुकड़े होंगे। लेकिन इतने टुकड़े होने के बाद भी ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना। तो ये 1991 से पहले हमने इसमें से लिया था, तब इसके टुकड़े तो हुए नहीं थे। क्या तब इसके टुकड़े हुए थे? नहीं। तब ये यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? लेकिन अभी इसको क्या कहते हैं? अभी इसको रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं या रसिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रूस या रसिया इसको कहते हैं, है ना। तो अभी अगर तुमसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि रूस से हमने क्या लिया है तो भी एक ही बात है। अगर यूएसएसआर से कह दिया जाए तो भी क्या है? एक ही बात है। और हमने इसमें से लिया क्या है वो बातें करते हैं। बाकी तो फर्जी की बातें हो गई, है ना। वो कॉमन सेंस की हैं, समझने वाली बातें हैं कि तुमसे अगर पूछा जाएगा यूएसएसआर तो भी तुम समझ जाना कि रूस की बात हो रही है, रूस की बात करें तो भी तुम समझ जाना यूएसएसआर की बातें हो रही हैं, है ना। तो इसमें हमने लिया क्या है अब बात करते हैं। इसमें हमने लिया है प्रस्तावना। क्या लिया है? प्रस्तावना हमने कहाँ से लिए? वाह, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी गई भैंस पानी में इनकी। हमने क्या था? प्रस्तावना कहाँ से ली है? अभी भी मानने बैठी हैं कि प्रस्तावना हमने सोवियत संघ से ली। पढ़ा चुके हैं, अमेरिका से जो भी हमने लिया से पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं? मूल अधिकार वहीं तो पढ़ रहे थे। मूल अधिकार कहाँ से लिए थे? फिर भी क्या होता है? प्रस्तावना में हमने क्या लिया है? प्रस्तावना में हमारे जो न्याय की बात की गई है, कैसे कैसे न्याय किए गए हैं। प्रस्तावना जब तुम पढ़ोगे उसमें अलग अलग प्रकार के न्याय बताए गए हैं। इनमें से 3 न्याय ये हैं। कौन कौन से? सामाजिक, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, कैसे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। कैसे? राजनैतिक न्याय। जो भी न्याय है, ये 3 न्याय बताए गए ना। ये तीनों न्याय के आदर्श हमने कहां से लिए हैं? रूस से कह सकते हो या सोवियत संघ से कहोगे, लेकिन तुम लोग ज्यादातर ध्यान रखना कि तुमको क्या कहना है, सोवियत संघ कहना, क्योंकि उस समय जब हमने लिया था तब ये 1991 में हुआ इसका विभाजन। उसके पहले हमने लिया था तब ये यूएसएसआर हुआ करता था, तो हम यूएसएसआर ही कहेंगे, है ना। सोवियत संघ कहेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बाकी समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, उतना तो तुम लोग समझ ही लोगे। समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे? अब बात करते हैं प्रस्तावना में जो कहा गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में तुमको ऊंचा या नीचा दिखाया नहीं जा सकता, तुमको सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यही हमारा क्या है? सामाजिक न्याय है। तुम्हें समाज में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये वाला कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया है, या यूएसएसआर कह सकते हो, सोवियत संघ कह सकते हो, ठीक है ना। ये वाला हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से, जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई कि समाज में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय में भी यही कहा गया है कि बाई चांस अगर कोई वर्ग पिछड़ा रह जाता है, जिसके पास आर्थिक रूप से वो कमजोर है, उसके पास उतनी संपत्ति नहीं है, और एक वर्ग है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो उनमें दोनों में बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसका समर्थन करना पड़ेगा, जिससे हमको क्या मिले? आर्थिक रूप से भी समाज में न्याय मिल सके, हमारे देश में सब लोगों को आर्थिक रूप से भी न्याय मिल जाए, है ना। इसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया वो हमने बना लिया रिजर्वेशन। क्या बनाया? रिजर्वेशन, जिसको कहते हैं आरक्षण,
है ना, उसको हमने रखा मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में कहाँ पे रखा हमने? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में रखा, है ना। अनुच्छेद 15 में हम लोग कहते हैं कि शिक्षा में दे देंगे, और अनुच्छेद 16 में कहते हैं हम लोग नौकरी में दे देंगे, ऐसे तो कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो लोग भी पिछड़े रह जाते हैं, जिनके पास इतनी क्या कह सकते हैं, दैनिक जीवन की भी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे? हम मदद कर देंगे। यही करती है सरकारें, उनको आवास दे देती है ना, उनको टॉयलेट बनवाने के लिए पैसे दे देती है ना, देती नहीं देती है, खाने पीने के लिए राशन दे देती है, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दे देती है, और क्या कहती है, बच्चों को भी मिड डे मील दे देती है, उनके ड्रेस, पैसे, कपड़े, सब कुछ देती है, सब कुछ तो देती है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े रह गए, जो गरीब रह गए हैं किसी कारण से, वो भी समाज में बराबर के स्तर पर आ जाए, उनको भी क्या मिले? आर्थिक रूप से भी न्याय मिल जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने रूस से लिया। मतलब बड़े बड़ी बातें जितनी होंगी, आदर्श की बातें, वो सब हमने रूस से लिए। देखो, अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय में जब बात करेंगे तो इसमें भी यही होता है कि तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी वंश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस जाति के हो, किस वंश के हो, किस लिंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको क्या करना है? तुमको सबको राजनीतिक न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक खास वर्ग विशेष से हो तो ही तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, है ना। तुम किसी भी वर्ग के हो, तुमको क्या होगा? तुमको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो तुम चुनाव लड़ लो तो तुम्हारे पास राजनीतिक अधिकार होगा, होगा नहीं होगा? ये भी नहीं होता कि तुम विशेष जाति के हो या तुम गरीब हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते। वोट डालते हो नहीं डालते हो? वोट डालने का भी तुम्हारा क्या है? वो तो राजनीतिक अधिकार है ना तुम्हारा, कि हम अपना चुनेंगे अपना आदमी, हमको जो अच्छा लगता है, वो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा राजनीतिक अधिकार है। तो सबको अधिकार दिया गया। ऐसा कोई है जिसको अधिकार ना मिला हो कि ये इस जाति का है तो इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है? ऐसा होता है कोई? या इस वर्ग का है तो इसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ये वोट नहीं डालेगा? या ये इस वंश का है, या इसका जन्म यहाँ इस जगह पे हुआ है तो इस जगह के लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेगा, इस क्षेत्र के पार्टिकुलर लोगों को नहीं देंगे अधिकार की वोट नहीं डाल सकता? ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है कि तुम बहुत पिछड़े लोग हो, बहुत गरीब हो, तो क्या तुमको वोट डालने का अधिकार नहीं है? होता है ऐसा? नहीं, सबको होता है अधिकार। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग, सबको वोट डालने का अधिकार है? अमीर लोगों की वोट की वैल्यू ज्यादा हो और गरीब लोग की वोट की वैल्यू कम हो, ऐसा होता है? नहीं। जितने एक वोट वो भी काउंट किया जाएगा, चाहे तुम गरीब हो और चाहे तुम अमीर हो, दोनों के वोट की वैल्यू क्या रहेगी? बराबर रहेगी, कोई थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा। यही क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय कहलाता है। बड़ी बड़ी बातें हैं ना, बड़ी आदर्श की बातें हैं। ये सभी बातें हमने कहाँ से ली है? सोवियत संघ से ली। और लिखी कहाँ पे हमने? प्रस्तावना में। हमने कहा था जब भी तुम किसी भी किताब की प्रस्तावना पढ़ोगे, उस किताब के बारे में तुमको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस किताब में हमको अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही डिटेल में हमारी प्रस्तावना लिख दी गई। प्रस्तावना तो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। पर उसमें ये वाली न्याय की बातें, जो तीनों न्याय की बातें कर रहे हैं ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों न्याय की बातों को हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। जैसे ही हम प्रस्तावना अपने संविधान की पढ़ेंगे, हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार की, किस भावना की बातें लिखी गई हैं, है ना। इसके अंदर जो कानून लिखे हैं वो किस प्रकार के कानून होंगे, वो हमको प्रस्तावना पढ़ने मात्र से ही अंदाजा लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अभी प्रस्तावना भी पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसमें डिटेल में प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे, है ना। फिर बात करते हैं दूसरा क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है मूल कर्तव्य? ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है सोवियत संघ से। ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो सोवियत संघ का ऑप्शन कम आता है, उसमें रूस आता है कि हमने रूस से क्या लिया है, तो उसमें ऑप्शन एक होगा मूल कर्तव्य, तो लगा देना। पर तुम ये मत सोचना कि रूस ही तुमको मिले, तुम दोनों याद रखना कि रूस वही भी बात है जो सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ भी कहेगा या रूस कहेगा तो एक ही बात है। दोनों ही चीजें हमने कहाँ से ली हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे सरकार के कर्तव्य हो गए कि तुमको मूल अधिकार तुम्हारे देने हैं, वो किसके कर्तव्य हैं? सरकार के कर्तव्य है कि तुम उनका हनन नहीं कर सकते मूल अधिकारों का, वो तुमको देने ही देने हैं। देने नहीं देने हैं, वो सरकार का कर्तव्य हो गया। लेकिन व्यक्तियों के भी कुछ मूल कर्तव्य हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं उनके भी कुछ मूल कर्तव्य हैं कि उनको भी ये कुछ काम करने चाहिए, है ना। वो कर्तव्य मतलब क्या है? ड्यूटी है तुम्हारी, है ना। कर्तव्य मतलब क्या? तुम्हारी ड्यूटी, वो तुमको करने चाहिए। पर फोर्स नहीं कर सकता तुमको कोई, पर कुछ मामलों में फोर्स किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे तिरंगे का सम्मान करना, तुम तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने तिरंगे का अपमान किया तो तुम्हारे फिर तो फिर क्या किया? पेले जाओगे, है ना। तो तुम्हारे खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको तुमको ध्यान में रखना ही रखना है। जैसे तुमको क्या है कि सरकारी संपत्ति का रख रखाव करना है, उसका तुमको नुकसान नहीं करना है।
तुम लोग क्या करते हो, रेलवे को तोड़ फोड़ कर देते हो, और फिर सरकार जो भी पुलिस पा जाती है तोड़ फोड़ करते हुए व्यक्ति को, फिर वो पेलती है। फिर ऐसे कहते हैं ना कि जितने भी दंगा कर रहे हैं उनको पेल देती है, मतलब पेल देने का मतलब गलत मत समझना है ना, कह देते हैं ऐसा कि तुम समझ जाओ, है ना, कि जो भी दंगा कर रहे होते हैं उनको उठा ले जाती है पुलिस, है ना, पर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे होते हैं बैठ के, उनको कुछ नहीं कर पाती। उनको दंगाइयों को इसीलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाओ, उसके रखरखाव पे ध्यान देना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और तुमने उस पर नुकसान पहुंचाया, है ना, और तुमने क्या किया, अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसलिए तुमको क्या किया जाएगा, तब उठा लिया जाएगा। और तुम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हो, कोई नहीं उठाता तुमको। वो तुम्हारा अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी कि तुम अपनी बात रख सकते हो, तुम रखो, आराम से सड़क के साइड में बैठो, सड़क के बीचों बीच में बैठोगे तो क्या होगा, तो तुम अपने मूल कर्तव्यों का दुरुपयोग कर रहे हो कि तुम्हारा कर्तव्य था कि उस पर तुम सुविधा ना फैलाओ, है ना। तुमने सार्वजनिक संपत्ति, सड़क तो सार्वजनिक संपत्ति है, अब तुमने उसको अपना घर बना के उस पर आराम से बैठे हो, तो फिर तुमको सरकार थूरेगी नहीं कैसे, है ना। नहीं ये देखो कह रहा है, मतलब कह रहा है सर आधी छोड़ दो, आधे में बैठ जाओ, मतलब सड़क से साइड में बैठ जाओ यार, क्या दिक्कत है। नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होता है, सरकार दबाव में आती है, जितना तुम्हारे पास समर्थन होता है। हाँ ये आइडिया दारा कमाने के तरीके मतलब सबके पास अपने अपने आइडिया। तो ऐसा क्या है, मूल कर्तव्य भी है कि हमारे नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य नहीं, इतने बड़े बड़े तुमको आदर्श हमने दिए हैं। रूस क्या कहता है, तुमको समाज में न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी न्याय मिलेगा, राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलेगा, इतने बड़े बड़े आदर्श की बातें हमने तुमसे की है, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम अपने मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखो। ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर सरकार इन चीजों का ध्यान रखती है कि तुमको समाज में न्याय मिले, तुमको आर्थिक रूप से न्याय मिले, तुमको राजनीतिक रूप से न्याय मिले, तो तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो दोनों बातें हमने कहां से ली है, रूस से ली है, सोवियत संघ से ली है। याद रहेगा, अभी याद रहेगा, ये वाला जरूर याद रखना, छोटे एग्जाम के लिए ये जरूरी है, थोड़ा लेवल बढ़ाओगे तो ये जरूरी है ना। समझ में आ जाएगा, छापोगे, छापो।